हेलो दोस्तों, आज मैं इमोशनल मैनिपुलेशन पर चंद बातें करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि इसको अदरवाइज़ ना लीजिएगा कि कई बार हम खुद ही इसको अंजाम दे रहे होते हैं, मतलब दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि ये मैनिपुलेशन है, और अगर आप खुद कर रहे हैं दैन यू शुड स्टॉप इट, राइट। मान लीजिए कोई माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ मेरा डिफेंड करना बच्चे को नहीं है कि बच्चे को वो काम नहीं करना चाहिए जो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने जो बच्चे से करवाना था उसके लिए जो आपने टूल यूज़ किया, वहाँ प्रॉब्लम है। तो जब आप बच्चे को ऐसा बोलते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी, बच्चा शायद उससे मान जाए, लेकिन उसके अंदर जो भाव उतरते हैं वो एक ऐसे होते हैं कि जैसे कि उसके ऊपर एक एहसान हुआ है, वो अपने आप को काइंड ऑफ दोषी मानेगा कि मतलब मेरे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, हाउ बैड आई एम लाइक दिस। साथ साथ सो ये जो उसके अंदर रही है, दैट इज ही इज नॉट गुड इनफ। इसके अलावा बच्चे के अंदर क्या इंस्टिल हुआ कि वो जो हरकतें कर रहा है या जो वो डिसीजन लेता है वो गलत होते हैं, और या फिर गलत हो या ना हो, लेकिन कम से कम जब वो अपने कुछ डिसीजन लेना चाहता है तो उससे पेरेंट्स दुखी होते हैं, या जो वो डिसीजन लेता है वो रॉन्ग होते हैं। और या फिर कम से कम अगर रॉन्ग नहीं भी हैं, वो जो डिसीजन लेगा उससे उसके पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगे, यानी कि उसका डिसीजन लेना एक निगेटिविटी की तरफ इशारा है। तो वो क्या होगा कि डिसीजन लेते हुए फ्यूचर तक डरेगा, क्योंकि आपने उसको इस बात के लिए ट्रेन कर दिया कि उसके जो ओपिनियंस हैं और जो डिसीजंस हैं उनको बिना वैलिड रीज़न के भी रिजेक्ट किया जा सकता है। बिना वैलिड रीज़न दिए भी लोग मेरी बात को रॉन्ग बोल सकते हैं, ये उसके लिए एक्सेप्टेबल होने लगा। तो वो आगे भी डिसीज़न लेते हुए मतलब डरेगा। तो उसको ये समझ आ रहा है कि उसके डिसीजंस जो हैं वो क्रिटिज़म क्रिएट करते हैं, तो वो इनडिसिसिव बन जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स उसके अंदर आएंगे। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। अब ना ही केवल वो इनडिसिसिव हो जाता है, बल्कि वो जो चाहता है वो कहना उसके लिए मुश्किल होता है, और ऐसे में वो इनसिक्योर फील करता है। उसके लिए ये ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि वो दूसरों को खुश रखे, वरना उसको लगता है कि उसको जो प्यार है या जो कनेक्शन है वो नहीं मिल सकता जब तक कि वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस ना करे। कि और फिर इससे तमाम डिसफंक्शनैलिटीज़ घर करती हैं, लो सेल्फ वर्थ हो जाती है, और इनसिक्योर फीलिंग है कि अगर वो अपने इमोशंस या अपनी नीड्स को सप्रेस जब तक करता रहेगा तब तक ही उसको जो है बिलोंगिंग का टेस्ट मिलेगा, और उसमें खुद भी कंट्रोलिंग बिहेवियर आएगा, क्योंकि वो एक हमेशा एक तरीके से अनफुलफिल्ड रह गई है, तो वो उस गड्ढे को भरना चाहते हैं। टेंडेंसी क्रिएट होती है क्योंकि उनको एक ख्वाहिश दबी रह गई होती है कि डिज़ायर इस्टेब्लिश कर सकें, तो दूसरे पर अनड्यू प्रेशर वो खुद भी क्रिएट करने लगते हैं, मतलब वो पैटर्न को रिपीट करते हैं। इनफैक्ट तो अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने, तो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के इमोशंस को समझें और उनकी इंडिविजुअलिटी और उनकी डिसीज़न पावर को रेस्पेक्ट करें। और दोनों में से कम एक पेरेंट को कम्युनिकेशन थोड़ा ओपन और फ्रेंडली रखना चाहिए, और कुर्बानियों का जिक्र किए बिना भी बच्चे को उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास कराया जा सकता है, और सही और गलत में वो फ़र्क समझ सके ये सिखाया जा सकता है। वरना आप कुर्बानियों का जिक्र करके बच्चे को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन आपने ही कंट्रोल नहीं किया, आपने उसको ऐसा बना दिया अब दुनिया उसको कंट्रोल करेगी।